सबका बहुत बहुत स्वागत और आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो एवरीबॉडी इज हियर। सारे के सारे जो पुराने हैं, कुछ कुछ नए भी जुड़ते चले जाते हैं, और जो भी नए जुड़ते हैं उनके लिए मैं हमेशा से ही ये बतला दूं कि जो कुछ भी मैं बोलती हूँ वो मैं कहीं पे पढ़ के नहीं बोलती हूँ। एक्चुअली अभी भी जो कुछ भी आता है वो ऊपर से ही आता है, सबको गाइडेंस में आता है, और मैं सबको गाइडेंस में आना सिखलाती हूँ कि कैसे आप अपना जीवन जो है वो गाइडेड रहकर ही और कर सकते हैं, और आपको आपका काम उसके अंदर एकदम से कम हो जाएगा। आपकी जो सारी दुविधाएं हैं उनके जवाब निकलने लग जाएंगे, और आपका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा सरल से सरल बनता चला जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको कैसे गाइडेंस कैसे लेनी है, उसके लिए मेरा छोटा सा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। आप करने की कोशिश करिए। और एक बात आपको याद फिर से दिला दूं, मैं पहले तो हमेशा याद दिलाया करती थी और अभी काफी दिनों से मैं बतलाना भूल जाती हूँ, लेकिन वो ये कि जब भी आप ये मेरा सेशन सुनने के लिए आए, 11 बजे का ये सेशन है, उसको सुनने के लिए आए, उससे पहले, उससे 15 मिनट पहले जो मेरी फ्रीक्वेंसी में आने के लिए मेडिटेशन है वो जरूर करें। क्योंकि उसको करने से क्या होगा, आप अभी अपनी फ्रीक्वेंसी पे बैठे हैं और मैं कहीं की बात कर रही हूँ कोई अलग फ्रीक्वेंसी पे बैठ के, लेकिन अगर वो बात जो है वो आपको एकदम से हृदयंगम करनी है, मन में बसा लेनी है, एकदम से आप में सीधा सीधा उतर जाए, अगर आप वो चाहते हैं, तो फिर उसके लिए क्या, आप भी उसी फ्रीक्वेंसी में आ जाइए। मेरी ये जो ये मेरा जो सेशन है उसको अटेंड करने से पहले, तो क्या रहेगा, वो आपकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे, मेरी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सुंदरता से होगा। हेडेक सबको बॉडी में नहीं है, बॉडी में मेरी है। आई एम गोइंग थ्रू फ्रीक्वेंसी शिफ्ट सोनाली, तो इसलिए अगर आपको जब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा तो शायद हो सकता है हेडेक हो, लेकिन मेरा हेडेक मैं लोगों को नहीं देती हूँ, वो मेरे लिए गिफ्ट है। तो इसलिए सबको हेडेक नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो कुछ भी आपको समझना है वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हाँ, मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि नहीं, हम मीनल की फ्रीक्वेंसी में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि फिर तुम्हारे शरीर में, तुमने उस दिन बोला कि तुम्हें तो 104 बुखार था, हमें वो 104 बुखार नहीं चाहिए। तो इस वजह से सबको ये बता देना बेहतर कि मेरा शरीर मेरी एनर्जी जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। उस एनर्जी में सब कुछ जो नोइंग है, जो शिव की जो शिव का अंतर ज्ञान है, वो मेरी एनर्जी के अंदर भरा हुआ है, अवेयरनेस में। वही ज्ञान आप में भी है। ऐसा नहीं है कि वो मैं ज्ञान खुद ही पा करके बैठ गई हूँ, वो सारा के सारा ज्ञान हम सब में है, लेकिन हम सब उसको अभी छू नहीं पाए। हम उस सब के अंदर अभी बैठ नहीं पाते हैं, उस अंदर ज्ञान, अंतर ज्ञान में बैठ नहीं पाते। तो जब आप मेरी फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो उन कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए आप उस अंतर्ज्ञान को बोध कर पाते हैं, उसको जान पाते हैं। और इसी वजह से मैं सबको कहती हूँ, भाई मेरी ही फ्रीक्वेंसी में रहो, मेरी फ्रीक्वेंसी तुम्हारे लिए ज्यादा काम कर रही है, तो इसको अपनी ही फ्रीक्वेंसी बना लो। मैंने इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा रखा, और कोई और बताता हो कि नहीं बताता हो कि उनकी फ्रीक्वेंसी में ट्यूनिंग करने से सारा काम हो जाएगा, लेकिन ये काम मेरा है आप सबको बतलाने का कि हाँ, मेरी फ्रीक्वेंसी में बैठो और आपका सारा काम होता चला जाएगा। आपके मन में, और काम कौन सा, बाहर का काम कि मैं क्या ये बन जाऊंगा, मेरे पास इतने 10 किलो सोना हो जाएगा, क्या मेरे बच्चों की अच्छी से पढ़ाई हो जाएगी, वो हमारा काम है ही नहीं। कुछ कुछ दिनों पहले जब वो सरेंडर का वर्कशॉप हुआ था, तो बतलाया था, मणि ने बतलाया था कि वो काम तो हमारा है ही नहीं। हमारा काम तो सिर्फ मन में अंदर जाके बैठना है और डूअरशिप को छोड़ना है, कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये जो होती है डूअरशिप, इसको कहते हैं करने का, जो करने का कीड़ा होता है हम सब में, उस करने के कीड़े को जब हम जाने देते हैं, जब हम छोड़ देते हैं, तो सारा काम अपने आप हमारी एनर्जी से, हमारी शांति की एनर्जी से, सारा की सारा काम आसानी से, बिना संघर्ष के, बिना स्ट्रगल के, आसानी से होता चला जाता है। तो इसलिए हमारा काम जो है
जो मेन काम है वो खुद के भीतर झांकना, और जो भी हमने ये प्रोग्राम बना रखे हैं कि मुझे ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं है, मेरे ऊपर ही ये पूरा की पूरा भार है, ये पूरा संघर्ष मेरे ही जीवन में लिखा हुआ है। ये सारे जो प्रोग्राम हमने पाल रखे हैं, काम हमारा है उन प्रोग्राम्स को निकालना। तो चलिए, अब ये सब तो हो गई सारी की सारी बातें मेरी एनर्जी की, और अब आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है डिवोशन, भक्ति, भक्ति की एनर्जी, भक्ति की ऊर्जा। आज तक हम जानते हैं भक्ति को, जो कि हम किसी ना किसी के लिए करते हैं। हम करते हैं, गुरु को करते हैं, हम गुरु के लिए भक्ति करते हैं, हम ईश्वर के लिए भक्ति करते हैं, हम उनकी तरफ अपना प्रेम जताते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये ऊर्जा जो है, जो भक्ति की ऊर्जा, क्योंकि क्या है ना, सब कुछ ही तो ऊर्जा है। कैसे मैं आप लोगों को बार बार बतलाती हूँ कि जो गुस्सा है जो आपको आता है, वो आपके घड़े में भरा हुआ है। जो आपको उदासी आती है, वो भी आपके घड़े में भरी हुई है। उसको क्या करना है? रिलीज करना है। जो हमको आनंद आता है, वो भी आपको घड़े में भरा हुआ है आपके। तो उस घड़े के अंदर जो आनंद है, उसको क्या करना है? उसको और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। तो हमेशा हमारी बातचीत यही रहती है कि गुस्से को, अपेक्षाओं को, जो दर्द है उसको, पीड़ा है उसको, उनको तो हम रिलीज करते चलें, उनको हम छोड़ते चलें कैंडल में, और उसके बाद करें क्या? जो आनंद है, प्रेम है, उस सबको हम बढ़ाते चलें। तो इसका जो काम है कैंडल का, वो हमेशा चालू रहता है। उसी के अंदर एक जो हमारी खुद की ऊर्जा है, वो भी ऊर्जा ही है और हमारी ही है, और वो है भक्ति की ऊर्जा। वो कभी-कभी हम में आती है पूर्ण रूप से, नहीं तो हम हमेशा भक्ति जो करते हैं, वो डर के मारे करते हैं। हम भगवान को जब भी याद करते हैं, तो कोई हमको कहता है, "अरे! ऐसा करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तुमने ट्यूसडे के दिन मांस खा लिया, तो ऐसा हो जाएगा।" तो हमें डर लग जाता है कि अरे! आज मंगलवार के दिन हमने मांस खा लिया, फिर हम थोड़ी एक्स्ट्रा भक्ति करने के लिए बैठ जाते हैं ईश्वर के सामने। वो भक्ति क्या है? वो भक्ति नहीं है। हमने नाम दिया उसको भक्ति का, लेकिन वो है क्या? वो है डर। वो आपका डर है, जिसको डर को हमको क्या करना है? डर को हमको कैंडल करना है। तो अगर ट्यूसडे के दिन मांस खा लिया, तो भी क्या? और नहीं खाया, तो भी क्या? एक 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 लेडी हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने मेरे को अपना गुरु माना। उनको मन में बहुत लगा कि हाँ, ये जो है, ये मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने मुझे गुरु तो मान लिया, लेकिन उनके मन में भयंकर विचार और डर कि अरे! ये गुरु तो जो है, वो तो दारू पीती है, वो तो वाइन पीती है, और वो तो ऐसे बोलती है कि हाँ, वाइन में कोई बुराई नहीं है, और वो जो लेडी हैं, वो हैं जैन। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे कैसे मैं इनको अपना गुरु मान लूँ? तो यही है ना कि आपने जिसको गुरु माना, उसके लिए भी जो आपकी भक्ति है, उस भक्ति के अंदर आपको पहले क्या आ गया? आपको आ गया डाउट। जो डाउट है, वो भी आप ही की फ्रीक्वेंसी है। जो शंका है, शक है, वो भी किसके घड़े में भरा हुआ है? जो डाउट की फ्रीक्वेंसी है, वो भी आपकी है। जो भक्ति की फ्रीक्वेंसी है, वो भी आपकी है। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बतलाती हूँ कि अगर मेरे मन में 100 डर भरे हुए हैं, अगर मेरे मन में 100 डर भरे हुए हैं, तो यूनिवर्स जो है, जो सृष्टि है, वो ज़रूर कोई ना कोई मेरे सामने पात्रता किसी की इकट्ठी करेगी, ताकि मुझे वो डर दिखें। मेरे अंदर, घड़े के अंदर क्या-क्या भरा हुआ है, ये मैं देख ही नहीं सकती, जब तक कि कोई सामने से आकर और मेरे को सामने वो पर्दे पे वो पिक्चर ना दिखलाए। तो पर्दे पर दिखलाने के लिए एक्टर्स को आना पड़ेगा, और उनको अपनी पात्रता निभानी पड़ेगी एक्टर को, ताकि मेरे को अपने डर दिखाई दें। उसी तरीके से अगर दुख है मेरे अंदर भरा हुआ, तो कोई ना कोई एक्टर बन के आएगा और मुझको और दुख देगा, मुझे दुख दिखलाएगा, जो कि मेरे ही अंदर भरा पड़ा है। तो अब हम लेते हैं भक्ति को। जो भक्ति है मेरे अंदर, तो कोई ना कोई पात्र बन के आएगा, और मेरे ही अंदर जो भक्ति भरी हुई है, उसको मुझे दिखलाएगा। तो यहाँ पे क्या है भक्ति? भक्ति आप ही की एनर्जी है।
आप उसको किसी के भी प्रति इस्तेमाल करें, पर वो एनर्जी किसकी है? वो आप ही की है। और भक्ति की एनर्जी होती क्या है? जब आप किसी की भक्ति में डूबे होते हैं, मान लीजिए कि आप कृष्ण के भक्त हैं और आप कहते हैं भाई मुझे तो चारों तरफ कृष्ण ही दिखाई देते हैं। तो आपने कृष्ण की भक्ति की। जब आपने कृष्ण की भक्ति की तो आपको सामने क्या नजर आएंगे? चारों तरफ कृष्ण। जो अगर आप पूरे भक्त हैं तो, जो अगर आप में शंका नहीं है तो, और अगर शंका है तो आधे टाइम तो लोग कृष्ण नजर आएंगे और आधे टाइम आपकी शंका के पात्र बन के नजर आएंगे, आपकी शंका के एक्टर बन के नजर आएंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके मन में भक्ति है और अभी आप उस भाव में बैठे हुए हैं, क्या होता है ना, दिन में 10 भाव हमारे पास आते हैं। कभी हम डर में होते हैं, कभी हम उदासी में। उसी तरीके से हम कभी भक्ति में भी बैठ जाते हैं। और जब हम भक्ति में बैठते हैं, जो पूर्ण रूप की भक्ति है, उस मिनट में हमको सिर्फ प्रेम ही नजर आता है। हम उस वक्त जब भक्ति में बैठे हैं, हमें चारों तरफ अपने जो हमारे इष्ट हैं, जिनको हमने अपना इष्ट माना, उनके प्रति सिर्फ प्रेम। और ये कौन सा प्रेम है? बिना किसी शर्त का प्रेम, अनकंडीशनल लव। क्योंकि आप कृष्ण से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप अपेक्षा नहीं कर रहे कि कृष्ण आके आपको अभी मिलेंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे, आपसे 10 बात करेंगे। बस आपका प्रेम तो है, आपका प्रेम कृष्ण के प्रति है। आपको लगता है कि वो आपके प्रिय हैं, आपको लगता है कि वो आपके सखा हैं, और इसलिए वो आपके हैं। आपको उनसे बात करनी है, वो जवाब दें या ना दें, इसमें भी आप खुश रहते हैं कि आप अपनी तरफ से उनके साथ बात कर पाए। तो ये जो भक्ति है, इस फ्रीक्वेंसी में आप अनकंडीशनल लव दे पाते हैं किसी पात्र को, जिसको आपने अपने अपनी भक्ति, अपने समर्पण को आपने जिसको एक्टर चुना है। इस एक्टर को अब अगर आप कृष्ण का नाम देते हैं तो कृष्ण सही, अगर आप मणि का नाम देते हैं तो मणि सही। तो होगा क्या? जब आप पूरा की पूरा खेल लेंगे, हर हर तरीके से, सारे की सारे इमोशंस में, सारे भावों में जब आप खेल लेंगे, उसके बाद आपको भक्ति में खेलने का भी मौका मिलेगा। हर भाव में खेलने का मौका मिलता है, तो भक्ति में भी खेलने का जब हमें मौका मिलेगा, जब हम भक्ति की फ्रीक्वेंसी में हमारी आकस्मिक अपने आप से बिना कोई हमारा एफर्ट किए जब हम उसके अंदर जाएंगे, तो कोई ना कोई आ जाएगा, वो आपका गुरु बन के। वो गुरु का जरूरी नहीं है कि वो गुरु जो है वो आदमी औरत की फॉर्म में हो। हम पत्थर को भी तो गुरु मान के चलते हैं। कितने ही लोग हैं जो कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे वो पत्थर पे उन्होंने पूरी की पूरी उस पत्थर से अपनी भक्ति को जोड़ रखा है। और जब वो वहां पे जाते हैं और कुछ भी मांगते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रेम में होके, और कई बार क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें उनके सामने बन के आने लगती जाती हैं। जब वो आती हैं तो उनका क्या होता है, उनका फेथ, उनका जो विश्वास है उस पत्थर पर, वो विश्वास और बढ़ता है, उनकी भक्ति उस पत्थर के प्रति और बढ़ने लगती है। क्या वो चमत्कार जो है वो पत्थर में है? हाँ, थोड़ा चमत्कार उस पत्थर में है। और बाकी का चमत्कार कहाँ पे है? बाकी का चमत्कार पूरा की पूरा आपकी उस ऊर्जा में है, जिस ऊर्जा से बैठ के आपने उस पत्थर की तरफ देखा। वो चमत्कार जो है, वो एनर्जी जो है, वो शक्ति जो है, वो उसमें तो थोड़ी ही है, लेकिन जितनी भी शक्ति उसमें है, जब आपने भक्ति से अनकंडीशनल रूप से उसको प्रेम दिया, तो आपको वहां से क्या मिलेगा वापस? वो पत्थर आपको अनकंडीशनल प्रेम वापस से देगा। उस पत्थर के अनकंडीशनल प्रेम देने का जरिया क्या है? आपने जो कुछ भी अपने सामने जो अड़चने देखी हैं, वो उड़ जाएंगी। वो उड़ेंगी किसकी वजह से? आपकी भक्ति की ऊर्जा की वजह से। तो हम किसी को भी गुरु मान लें, लोग जो हैं गुरु के नाम से बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, ये देखो इतने सारे गुरु गुरु बैठे हुए हैं इस पूरी दुनिया में, और वो सारे की सारे ढोंगी।
वो गुरु जो है वो ढोंगी। तो हम क्या कहते हैं, जिनको समझ में आती है एनर्जी, वो कहते हैं हाँ, वो गुरु जो है वो अगर आपको ढोंगी नजर आ रहा है, गुरु अगर आपको ढोंगी नजर आ रहा है, तो उसके अंदर आपकी जो डाउट की फ्रीक्वेंसी है वो प्ले कर रही है। काम आप पे ये नहीं आया कि आप जाके दूसरा गुरु चुने। काम आप पर ये आया है कि ये जो आपको अविश्वास है, ये जो पूरी की पूरी सृष्टि पे आप हमेशा शक की निगाहों से देखते हैं, तो आपको हर कोई, इंक्लूडिंग गुरु के साथ साथ, गुरु भी आपको ढोंगी ही नजर आएगा। क्योंकि जो अविश्वास, जो शक की, जो संदेह की जो जो फ्रीक्वेंसी है, वो किसके घड़े में भरी हुई है? वो आपके घड़े में भरी हुई है। जो आप उसको निकालना शुरू करेंगे और आप क्या बोलेंगे कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो मेरे ही लिए काम कर रही है, उससे क्या होता है, हमारा फेथ, हमारा जो किसी के प्रति प्रेम, बिन शर्तों के प्रेम, जो अनकंडीशनल लव है, वो जब हमारा किसी के प्रति बढ़ता है, जब यूनिवर्स के प्रति बढ़ता है, तो फिर उसके बाद यूनिवर्स आपको वापस से क्या देगा? वो तो वही देगा जिसकी वाइब्रेशन आप भेज रहे हैं। यदि आपके मन के अंदर शक और शंका है, तो फिर आपके सामने कौन गुरु बन के आएगा? वो ही जो आपकी शक और शंका को और बढ़ाए। आप नाम उसको भले ही गुरु दे दें, लेकिन वो गुरु नहीं है, वो तो सिर्फ पात्रता निभा रहा है उस एक्टर की, जो कि और क्या दिखा रहा है, यही और दिखा रहा है जो आपके एनर्जी के घड़े में भरा हुआ है। जो आप ट्रस्ट की तरफ ज्यादा जाएंगे, जो आप सबको सच्चा मानेंगे, जो आप अपने अंदर से ये सारे के सारे सच और झूठ के जजमेंट्स को निकालना शुरू कर देंगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी उस तरीके के अनकंडीशनल लव पे आ जाएगी, जो कि हर एक के साथ अपेक्षाएं नहीं रखता और हर एक को शिव ही मानता है, तो सामने से एक तो कोई बन के आएगा पात्र, जो कि आपके लिए वो गुरु बनेगा। ये गुरु बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस तरीके से हम किसी को भी, गुस्से को जो हमारी एनर्जी के अंदर है, नहीं देख पाते, हम देख ही नहीं पाते जब तक कि कोई हमें दिखलाए ना, उसी तरीके से किसी का गुरु भी बनना जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम नहीं तो, जो प्रेम हमारा अनकंडीशनल हमारे खुद के लिए है, हम उसको देख ही नहीं पाते। हमारे को वो दिखलाने के लिए किसी एक पात्र का बनना जरूरी है। क्योंकि हम जो है ना, हम बाहर की तरफ देखते हैं, और जो अंदर है उसको हम बाहर के नजरिए से, बाहर के ही जरिए से हम देख पाते हैं। तो इसी वजह से किसी एक का वो गुरु की पात्रता निभाना भी जरूरी हो जाता है। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं पूरी लाइफ, हाँ ठीक है, मैं शिव के साथ बहुत बातें करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि मुझे मणि बोल के गए थे, मणि में मेरे फादर थे इस जीवन में, और वो मुझे बोल के गए थे कि तुमको कोई भी जरूरत हो तो जाके और शिव को जाके बोलना। तो मैं शिव को प्रेम करती थी और उनको जाके अपनी सारी की सारी मुसीबतें सुनाती थी। लेकिन वो क्या था ना, वो अनकंडीशनल लव नहीं था। वो तो क्योंकि मुझे बोला गया था कि वहां पे मेरे को जो है वो जो भी है अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। तो इस वजह से मैं वहां पे प्रेम करती थी। मेरे को समस्याओं के समाधान मिलते चले गए, और मैं अपनी तरफ से वो प्रेम, जो मेरा कंडीशनल लव था, जो कि मैं समझती नहीं थी कि अनकंडीशनल है, मैं तो सोचती थी कि वो अनकंडीशनल लव ही है। मेरे को ये नहीं समझती कि मैंने वहां पे कितना अटैचमेंट कर रखा है, कि मेरे को उससे नतीजा क्या मिलेगा। मैंने सिर्फ आउटकम के ऊपर अपना सारा की सारा प्रेम जोड़ रखा था। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक उनसे कुछ मांगा कि मेरे भाई के लिए ये हो जाए, और फिर वो नहीं हुआ, और फिर नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने शिव को प्रेम करना छोड़ दिया। मैंने प्रेम करना छोड़ दिया, मैंने मंदिर में बैठना छोड़ दिया, मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया, मैंने उनको मतलब उनके, कि वो शिव हैं, कि कोई भी शिव है, कोई शक्ति ऐसी है जो कि शिव है, मैंने मानना छोड़ दिया। जब मानना छोड़ दिया, उसके बाद लंबी कहानी चली। लेकिन वापसी जब मेरी हुई इस बार, तो अब जब मेरी वापसी हुई है शिव पर, तो अनकंडीशनल है कि वो तो है,
उनका कुछ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा उनको समर्पण करना ज़रूरी है। मैं जब ये समझ गई कि हाँ, मुझे उनको समर्पण करना है बिना किसी चाह के, बिना किसी आउटकम के, बिना किसी नतीजे पे नज़र रखे हुए, जब मैं ये समझ गई, तो मेरे सामने कौन अवतरित हुए? मेरे सामने आए मेरे गुरु, मेरे सामने आए मणि। और उन मणि को जब मैं समझती हूँ कि जो भक्ति मेरी है, भक्ति किसकी है? मणि को क्या मिल रहा है मेरी भक्ति से? कुछ भी नहीं। मुझको क्या मिल रहा है अपनी भक्ति से? मेरी जो भक्ति की फ्रीक्वेंसी है, वो और ऊपर और ऊपर। जब मैं भक्त मणि की, तो मणि मुझे क्या देंगे वापस? मणि भक्त मेरे। मैं भक्त अगर किसी की, तो वापस मुझे वही मिलेगा जो भक्ति के अंदर मैंने अनकंडीशनल लव उनको दिया, तो उनका पूरा की पूरा अनकंडीशनल लव मुझको मिलने लग गया। किसके ज़रिए? कितने ही सारे पात्र उभर आए मेरे स्क्रीन पे। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, वो सब मुझे क्या देते हैं? अनकंडीशनल लव। उनके लिए मैं क्या बन गई हूँ? मैं उनके लिए वो गुरु बन गई हूँ जो कि क्या पात्रता निभा रहा है, उनकी भक्ति को ऊपर से ऊपर फ्रीक्वेंसी कर रहा है। तो आप सिर्फ भक्ति को यही समझें कि गुरु कौन है? गुरु मात्र एक पात्र, लेकिन उस पात्र का होना ज़रूरी है, क्योंकि सभी कुछ जो आपको नज़र आता है, अपनी ऊर्जा का, आपकी ऊर्जा के घड़े में क्या-क्या भरा हुआ है, वो सब नज़र आने के लिए किसी न एक किसी का पात्र बनना ज़रूरी है। तो इस वजह से वो पात्रता जो है, जो मणि निभाते हैं मेरे लिए और आपके लिए कोई, आपके इष्ट देव, कोई भी